आज जब मैं निजामपुर गांव से दिल्ली की तरफ जा रहा था तो निजामपुर जो टोल नाका है वहाँ पे जी न्यूज़ कुछ भाजपा के पदाधिकारियों को लेके एक रिपोर्टिंग कर रहा था कि बॉर्डर पे जितने भी आतंकी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, इनको उठाओ, इनको गोली मारो, इनको भगाओ, इनसे हमारे रास्तों की परेशानी है, ये देश के दुश्मन है। जब मैंने उनसे रुक के पूछा कि रिपोर्टर जी, यदि आपको कोई बैलेंस व्यू देखना है तो आप इसमें किसानों को भी शामिल कीजिए, तभी ये दृष्टिकोण सही होगा। तो वहाँ से मैंने एक अचंभे की बात देखी, जब हमने अपनी वहाँ पे एक बाइट देनी शुरू की तो कैमरे के मुंह भी उन्होंने घुमा दिए। जब हमने पूछा कि क्या भाजपा के पदाधिकारी ये निजामपुर में से, इनमें से कोई भी स्थानीय यहाँ पे कोई इनमें से निजामपुर का बंदा नहीं है, ये औरतें भी बाहर से लाई गई हैं 300 रुपये दे के, तो उन्होंने औरतों ने जैसे बदतमीजी करने के लिए उन लोगों ने धमकी देना शुरू कर दिया कि आप चुपचाप यहाँ से निकलिए। तो वहाँ पे जो निजामपुर के बुजुर्ग बैठे थे, मैंने कहा पहचानिए, क्या इनमें से कोई गांव का है? बोले ये गांव का इनमें कोई भी बंदा नहीं है। तो जब मैंने एतराज़ किया कि आप निजामपुर के नाम से और दिल्ली के प्रत्येक गाँव में जी न्यूज़ और जी ग्रुप जिस तरह से मुहिमें चला रहा है, रास्ते आज जाड़ो दाखला के सरकार ने बंद किए हैं। ये नेशनल हाईवे अगर कीले गाड़ी हैं, लेंटर अगर यहाँ पे डाले हैं तो वो मोदी ने किए हैं। यदि सरकार को किसानों को हटाना है तो किसानों से बातचीत करें, इनकी समस्या का हल करें। लेकिन ये समानांतर जो कायराना तरीका, जैसे इन्होंने 28 तारीख को किया था सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे किया था, ऐसे ही भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने 72 घंटे का एक अल्टीमेट दिया है, जो आपके मुख्य गोदी मीडिया पे जी का प्रसारण आप देख चुके हैं। लेकिन आज गाँव में हमने जाके सर्वे देखा, गाँव के लोगों ने ये कहा कि आप ये जो गलत दिखा रहे हैं, हमारे गांव की पहचान पे हमारे गांव को बदनाम कर रहे हैं, उनकी एक भी बाइट वो नहीं दिखाते। तो आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी साथी ये इस तगाजे में बैठे हैं कि कटाई के नाम पे या मौसम बदलते ही जैसे हमारी यहाँ संख्या कम हो, ये 72 घंटे में इस टिकरी बॉर्डर पे ज़रूरी दावा बोलेंगे, आगे ये पदाधिकारियों करेंगे, लोगों को भड़काएंगे। और पीछे जैसे मैं उन पत्रकारों से उनसे बात कर रहा था, भाजपा के पदाधिकारियों से, तभी पुलिस ने आके चारों तरफ घेरा दे दिया और उन्होंने क्या कि भलाई आप इस है, आप अकेले यहाँ से निकल जाइए। तो जिस तरह की ये गुंडागर्दी साथ में मीडिया के पुलिस होती है, आज पुलिस देखा होगा आपने गेवरा के नीचे देखा होगा मेट्रो स्टेशन से जो बैरिकेडर्स थे वो होमवर्क करके चुपचाप हटा के एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। और 2 दिन का इनका समय फिक्स है कि आप दिल्ली के आदमी को भड़का के लाठी डंडे लेके आप टिकरी बॉर्डर पे दावा बोल दीजिए, पीछे से पुलिस का बैकअप होगा। तो ये बहुत कायराना तरीका है। आंदोलन पवित्र है, लेकिन आंदोलन को नापाक करने के लिए तो मैं जितने भी यहाँ पे सोशल मीडिया के चैनल या यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि दिल्ली में उन गाँव के किसानों से भी मिलिए जो यहाँ चंदा देते हैं, भूख हड़ताल में बैठते हैं और जिनको आंदोलन से समर्थन है। हाँ, रास्तों की मैं मानता दिक्कत हूँ। जब भी कोई बदलाव होता है, किसी बदलाव का जन्म होता है, तो जैसे प्रसव पीड़ा के बाद बच्चे का जन्म होता है तो समाज को इतनी पीड़ा झेलनी ही पड़ती है। और वो पीड़ा भी इसलिए है कि रास्ते सरकार ने बंद किए हैं, अल्टरनेट रूट सरकार ने बंद किए हुए हैं। जाड़ो दाखला किसान नहीं बैठे वहाँ पे, वो रास्ता फिर भी बंद कर रखा है। आपने बामडोली का कानून दे के रास्ते अपने सुविधा से खोल दिए, कहीं कोई गलियाँ खोल रखी, कहीं कोई बंद कर रखी हैं। किसानों को बदनाम करके जो संवेदना किसानों के साथ जुड़ी हुई थी, उसको ये लाल किले वाली घटना से जोड़ के वहाँ के किसानों को भड़का रहे हैं। और कल दिल्ली के टिकरी गांव में उन गांव की एक पंचायत है, उनकी कोर मीटिंग है और उन्होंने कहा कि हम बड़ी पंचायत करेंगे। भाई को, हरियाणा के भाई को दिल्ली के भाई के द्वारा अटैक करके हरियाणा दिल्ली के किसानों को बांटने की अभी साजिश है। तो इस साजिश को किसान समझें। लेकिन बॉर्डर पे यहाँ पे जितने भी हमारे सिंघू बॉर्डर पे नींगों के दस्ते हैं या समझदार युवाओं की टोली है, वो यहाँ अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाए और इस तरह की किसी भी अप्रिय घटना के लिए तैयार रहे। हमें कोई हथियार नहीं उठाना, हमें बिल्कुल प्यार से बात करना है और यहाँ के प्रशासन भी इस पर सजग हो। नहीं तो ये दंगा कराने में एक्सपर्ट हैं या आंदोलन को सीधी तरह नहीं निपटा पा रहे, तो इस तरह की ओछी हरकतों पे उतर आए हैं। और दिल्ली वाले किसानों को मैं कंजावले का 1978 का आंदोलन याद दिलाता हूँ। पंजाब के, हरियाणा के
आपके दूर दूर से बड़ी बड़ी खापों ने आके वहाँ जेलें भर दी थी। जब आप पे कोई समस्या पड़ती है तो हरियाणा का किसान आता है। जितने भी रिश्तेदारियाँ हैं पंजाब हरियाणा की, बिल्कुल ऐसे जुड़ाव है। तो इस सामाजिक ताने बाने को मत टूटो पार्टियों के चक्कर में। आंदोलन का तो भविष्य किसान मिलकर तय कर लेगा, लेकिन ऐसा सामाजिक बाना ना टूट जाए कि हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, प्यार प्रेम है, बिल्कुल एक सामाजिक समरसता है, जिसको भाजपा आज दिल्ली के दंगों की तरह यहाँ इतिहास दोहराना चाहती है। तो उनका जो अल्टीमेट है ये खतरनाक है। इस पे मोदी और अमित शाह को ध्यान देना चाहिए। ये भाईचारा तोड़ के आप इस तरह से आंदोलन को ख़त्म ना करें और किसान इस साजिश को समझें। और जितने भी जत्थेबंदी अंतिम तक सुन रहे हैं, आंदोलन में अपने किसी भी जहाँ ट्रॉली है या किसी खाप का है वहाँ संख्या कम ना होने दें और इसको सजगता से और समझदारी के साथ निपटें। जय किसान।